मैं अयोध्या हूं। आज इस अंतिम कड़ी में सुनिए ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया। लेखक हैं दैनिक भास्कर के नेशनल एडिटर नवनीत गुर्जर। विवादित कही जाने वाली पूरी जमीन हिंदुओं को सौंपने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ ही कोई 500 साल से चले आ रहे सतत संघर्ष का पटाक्षेप हो गया। हालांकि इससे पहले सरकार और भाजपा द्वारा जारी किए गए श्वेत पत्रों में एक दूसरे को ढांचा ध्वस्त करने के लिए जिम्मेदार बताया जाता रहा। सरकार का श्वेत पत्र ध्वंस के यथार्थ से शर्मिंदा था। उसमें कहा गया कि कल्याण सरकार की विफलता और अयोध्या आंदोलन के नेतृत्व के विश्वासघात से बाबरी ढांचा टूटा। वहीं भाजपा का श्वेत पत्र इन तमाम सरकारी दावों को खंडित करते हुए कहता रहा कि आंदोलन की सहन सीमा टूट जाने से ढांचे का ध्वंस हुआ, वरना आंदोलन का नेतृत्व तो उसे आदर सहित स्थानांतरित करने का आग्रही था। आखिरकार ध्वंस के लिए राव सरकार की मंशा ही पूरी तरह जिम्मेदार रही। ये हुई ध्वंस और उसके पीछे की कहानी। अब आगे चलते हैं। कोर्ट के आदेश के बाद आखिरकार 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। भूमि पूजन के लिए भारत भर के कई धार्मिक स्थानों से मिट्टी और पवित्र जल लाया गया था। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मार्च 2020 को मंदिर निर्माण का पहला चरण शुरू किया। ये लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक दिव्य स्वप्न के साकार होने जैसा था। राम मंदिर के लिए चले लंबे संघर्ष में कई लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। कई ने लंबा संघर्ष किया। उन्हीं आहुतियों और उसी संघर्ष का प्रतिफल है कि आज देश रामलला का मंदिर देख पाने की स्थिति में पहुंचा है। कल 22 जनवरी को 5 साल के रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। मूर्ति गर्भगृह में रख दी गई है, लेकिन दर्शन 22 जनवरी और इसके बाद ही संभव हो सकेंगे। 1992 में बाबरी ध्वंस के बाद 31 साल से जो मूर्ति एक टेंट नुमा छप्पर में रखी हुई थी, वह वही रामलला विराजमान है, जिनके नाम पर यह पूरा केस लड़ा गया। लोग जब दर्शन करने जाते थे, एक चक्रवर्ती सम्राट के चक्रवर्ती ज्येष्ठ पुत्र राजा रामचंद्र को यूं गुमटी में देखकर दुखी हो जाते थे। वे उस मूर्ति के दर्शन तो करते थे, लेकिन साथ में वही आसपास रखी शिलाओं को भी पूजाते थे, इस आशा में कि कभी तो राम मंदिर बनेगा और ये शिलाएं भी टेंट में बैठे भगवान के भवन के काम आएंगी। आज वो दिन आ गया है। लाखों करोड़ों लोगों की भावनाएं फलीभूत हो रही हैं। फिलहाल समय का सिर्फ चक्का घुमा है। अयोध्या में पैदा हुई हिंदुत्व की लहर, जो बीच में कहीं छुमंतर हो चुकी थी, उसे फिर से जगाने की कोशिश हो रही है। जहां तक 500 साल पुराने अयोध्या के घावों का सवाल है, वे धीरे धीरे सूख रहे हैं। विषाद और तनाव के आंसू भी सूख चुके हैं। सरयू में हर तरफ उत्साह और उमंग की लहर है। त्रेता युग से आज तक राम के जीवन काल और उसके बाद उनके मंदिर के लिए 500 साल तक चले संघर्ष और उसके सुखद परिणाम तक के इस वृतांत को यही विराम देते हैं। दैनिक भास्कर में फिर किसी ऐसे अवसर पर ऐसी ही परत दर परत कहानी के लिए फिर आपके साथ होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।